मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस जिसका नेम है इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, यानी डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स के बीच में अभी हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे। ये हमारा छोटा सा डिफरेंस है, अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी है तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, अब ये ऐसे गुड्स हैं, अभी इन्होंने ना जो अपनी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन है उसको अभी तक क्रॉस नहीं किया है, ठीक है, यानी कि अभी तक इनका प्रोडक्शन जो है पूरा नहीं हुआ है, अभी तक ये फाइनल कंज्यूमर के द्वारा यूज करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। दिस गुड रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, अभी तो ये मतलब प्रोडक्शन की जो बाउंड्री लाइन है अभी तक तो उसी पे चल रही है, यानी इसको क्रॉस नहीं किया है। दिस गुड्स आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, अभी तक जो इसके फाइनल यूजर है उसके यूज करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखो जैसे कि कारपेंटर है, कारपेंटर ने वुड खरीद ली, ठीक है, अब कारपेंटर ने वुड खरीदी, वुड खरीद के वो क्या बनाएगा, चेयर्स बनाएगा उससे, ठीक है। तो अभी तक जिसको चेयर चाहिए, जिसको चेयर्स चाहिए उसके लिए अभी तक वो फाइनल गुड बन के भी तैयार तो नहीं हुई है, तो इसमें यही बताया गया है। आगे क्या है फाइनल गुड्स में, अब इसने क्या कर लिया है, अब जो बाउंड्री लाइन है प्रोडक्शन की उसको क्रॉस कर लिया। दिस गुड्स हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, दिस गुड्स आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर, अब जो उसको फाइनल यूजर ने जिसको यूज करना उसके लिए ये तैयार है। आगे क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अब जो इसके ऊपर खर्चा किया गया है इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं। अब जो इसके ऊपर खर्चा किया गया उसको फाइनल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब आगे देखिए इसके अंदर क्या होता है कि दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, अब ये नेशनल इनकम इसको अलग से इंक्लूड नहीं किया जाता। अब इसमें तो क्या है कि जो फाइनल गुड्स का जो होता है ना, अब इसके अंदर देखो दिस गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, अब ये जो गुड्स है अब इसके ऊपर जो खर्चा किया गया है, अब ये जो टोटल इसमें निकल के आती है इसकी वैल्यू उसको नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है। अब देखो कि जैसे कारपेंटर ने वो जो गुड्स खरीदी है वो उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी कॉस्ट है 5000, अब जो है उसने उससे क्या बना दी, चेयर्स बना दी, अब उन चेयर्स की कॉस्ट कितनी है, वो है 10000, अब वो 10000 जो है उसमें वो वुड वाली कॉस्ट भी तो ऐड है ना, यानी कि फाइनल गुड्स में जो है इंटरमीडिएट गुड्स की जो कॉस्ट है ऑलरेडी ऐड होती है, तो उसको अलग से नेशनल इनकम में दिखाने की जरूरत नहीं है। आगे क्या है, वैल्यू स्टिल एडेड टू दीज गुड्स, अभी इसमें वैल्यू ऐड करना बाकी है। अब जैसे कि वुड है, वुड कितनी है 5000 की है, तो अभी जब चेयर्स बनाएंगे उसमें कुछ तो वैल्यू ऐड करेंगे ना, ठीक है। अब चेयर्स बनाने में भी तो खर्चा आएगा, तो वो भी तो वैल्यू ऐड करनी है, वो 5000 से हम उसकी वैल्यू कितनी कर देंगे, उसमें 5000 और प्लस कर देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें वैल्यू बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मान लो शर्ट बन के तैयार हो गई है, अब वो रिटेलर तक पहुंच गई है, उसने होलसेलर से खरीद ली 400 में, अब वो होलसेलर से खरीदने के बाद रिटेलर ने कस्टमर को आगे भेज दी 500 में, आगे इसकी कॉस्ट कुछ ऐड नहीं होनी है, ठीक है। अब इसमें क्या है लास्ट पॉइंट, दिस गुड्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, अब ये तो क्या है कि इसको रॉ मटेरियल के तौर पे इसको यूज किया जाता है। अब इसमें क्या है, दिस गुड्स आर नॉट यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, अभी इसको रॉ मटेरियल के तौर पे यूज नहीं किया जाता क्योंकि तो बनी गई है, ठीक है, तो फाइनल गुड्स बन गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस है ये पे कंप्लीट होता है, तो फटाफट से भी आप अपने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे